अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री से स्टार्ट लिया हुआ है। एंड हमारे चैप्टर का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके बच्चों, एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है वो ये था कि मैटर, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैटर की हमने टाइप्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। और हमने इसके अलावा इंटरमीडिएट स्टेट्स पढ़ी थी और हमने कुछ एक्सोटिक स्टेट्स पढ़ी थी। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि मैटर की ये सारी भी टाइप्स हैं और मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर से। इसको आप लोग आसान अल्फाज में ऐसे समझें तो फिज़िकली जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, यानी हम अपनी आँखों से देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या चीज़ सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है। तो मैटर की फ़िज़िकल टाइप्स ये हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम केमिकली स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैटर इन चीज़ों से मिलकर बना है। यानी कि मैटर की फ़िज़िकल डिवीज़न ये है और केमिकल डिवीज़न ये है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि मैटर को जब हम डिस्कस करेंगे, एयर क्या है, मैटर है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस और इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है। जब हम एयर को फिज़िकली देखें तो वो पता चलता है कि गैस है, और अगर हम इसकी केमिकल स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये मिक्सचर है। वाटर, जब हम इसको फिज़िकली देखें तो लिक्विड नज़र आता है हमें, और अगर हम इसको केमिकली स्टडी करें तो ये हमें पता चलता है कि एक कंपाउंड है। इसी तरह कोयला, ये देखने में सॉलिड है, ये इसकी फ़िज़िकल डिवीज़न है, और अगर हम इसको केमिकली डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि ये एक एलिमेंट कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जब हम मैटर को डिस्कस करेंगे तो सिर्फ हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं देखेंगे बल्कि हम उसको केमिकली भी डिस्कस करेंगे। और आज हम केमिकली डिस्कस करने जा रहे हैं मैटर को। सबसे पहले एलिमेंट समझ लेते हैं। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर का सबसे छोटा यूनिट, सॉलिड, लिक्विड, गैस का सबसे छोटा यूनिट जो होगा वो एलिमेंट होगा। और ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। इसके एग्जांपल आप लोग ऐसे समझें, जैसे कॉमन एलिमेंट है, आप सबको इसका पता भी होगा, हाइड्रोजन। अब आप लोग इसकी एग्जांपल ऐसे देखें, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन 3 तरह के एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन वो तीनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ठीक है तो हाइड्रोजन ही। डिफरेंस सिर्फ कहाँ आ रहा है कि इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट है। एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बना है, वो सेम टाइप ऑफ एटम जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब एटम और एलिमेंट में कोई इशू तो नहीं रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा आप लोगों को। काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, अब हम कंपाउंड और मिक्सर को थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जैसा कि कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, ये दोनों मिले तो एक कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। अच्छा, अब ये देखें, सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा एलिमेंट कंबाइन होकर मिक्सचर भी बना सकते हैं, और कंपाउंड कंबाइन होंगे 2 या 2 से ज़्यादा तो वो क्या बनाएंगे, मिक्सचर। अच्छा, अब जो बात याद रखने वाली है वो ये कि कंपाउंड में रेशो फिक्स होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशो में मौजूद हैं, कार्बन की 1 रेशो है, ऑक्सीजन की 2 रेशो है, 1:2 में मौजूद हैं ये। यानी कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे हमेशा CO2 लिखा हुआ आएगा, कहीं भी C2O नहीं लिखा हुआ आएगा, CO3 नहीं लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है कि कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन वो फिक्स्ड रेशो में होता है। ठीक है, रेशो फिक्स है हमेशा। मिक्सचर का क्या सीन है, मिक्सचर का ये है कि ये भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन इसमें रेशो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, शुगर को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, सम टाइम क्या होता है हम 1 गिलास में 1 स्पून डाल सकते हैं, सम टाइम क्या होगा हम 1 गिलास वाटर में 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो रेशो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एयर की बात करें तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है,
और भी गैसेस हैं, तो उनकी जो क्या कहते हैं कंपोजिशन है या फिर रेशो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, रेशो फिक्स नहीं होती मिक्सचर में, और कंपाउंड में रेशो फिक्स होती है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया पॉइंट। एलिमेंट्स को हम उनके सिंपलर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि आम तौर पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं कि दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए, एक न्यू बन गया, या एक नया जो कंपाउंड है वो टूट कर एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस जो यूजुअली हो रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को हम उसके पार्टिकल्स में यानी कि एटम्स में नहीं तोड़ सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो हाइड्रोजन हमें नज़र आता है वो ऑलरेडी 3 एटम्स का मजमुआ होता है। नज़र तो नहीं आता खैर, लेकिन जिसको हम स्टडी करते हैं तो वो 3 एटम्स का मजमुआ होता है, और अगर हमें उसको ब्रेक डाउन करना है तो वो सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं हो सकता। कंपाउंड फिक्स रेशो होती है एलिमेंट्स की, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड्स को अगर हमने ब्रेक डाउन करना हो तो हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक कंपाउंड है और इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन में और फ्लोरीन में। ठीक है, जिससे मिलकर ये बना है। मिक्सचर की बात करते हैं। ईच कॉम्पोनेंट रिटेन्स इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर जिन जिन कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है वो मिक्सचर बनाने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को एज इट इज़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शुगर इन वाटर की बात की थी। अब आप लोग देखें कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वाटर लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है। शुगर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? शुगर टेस्ट में स्वीट है, ठीक है, और इसके अलावा वो सॉलिड होती है। अच्छा, जब हम उसका मिक्सचर बनाते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहती हैं। वाटर क्योंकि तादाद में ज़्यादा होता है, लिक्विड ही रहता है, और क्या कहते हैं, शुगर क्योंकि थोड़ी होती है अमाउंट में, तो इसलिए वो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन उसकी मीठेपन की जो प्रॉपर्टी होती है, स्वीटनेस वाली प्रॉपर्टी, वो एज इट इज़ रहती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहती है, रिटेन रहती है। थर्ड इनके पॉइंट हम देखते हैं। तो एलिमेंट को हम हमेशा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं, फ्लोरीन के लिए हमने F यूज़ किया, सोडियम के लिए हम N कैपिटल A स्मॉल Na यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपाउंड की थर्ड प्रॉपर्टी ये है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम इसको इसके पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल देखी थी, हम अमोनिया की देख लेते हैं। यहाँ पर NH3 अमोनिया को कहते हैं। जब हम अमोनिया को केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट्स में यानी कि नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। होमो का मतलब होता है सेम, तो होमोजीनियस से आप लोग याद रखेंगे कि वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो। फॉर एग्जांपल हमने शुगर इन वाटर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम उसकी एग्जांपल दोबारा लेते हैं। शुगर इन वाटर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं और फर्स्ट सिप लेते हैं तो हमें मीठा लगता है, फिर हम जितनी मर्ज़ी सिप ले लें, जब हम लास्ट सिप तक पहुँचेंगे हमें एज इट इज़ यानी पहले सिप से लेकर आखिर तक एक ही टेस्ट आएगा। इसका मतलब है कि शुगर जो वाटर में डिज़ोल्व हुई है उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रही, इसलिए हम उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन मिक्सचर की सेम नहीं होती, यानी कि कहीं पर कोई कंपोनेंट ज़्यादा होता है, कहीं पर कोई और कंपोनेंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल सैंड है, यानी कि रेत। अच्छा, अब रेत का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो ये SiO2 से मिलकर बना होता है। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट लें कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है। तो सैंड में ये सारी चीज़ें होती हैं। SiO2 होता है, Fe2O3 वाला कंपाउंड भी होता है, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ज़मीन के किसी हिस्से पे Fe2O3 की तादाद ज़्यादा हो जाती है, किसी हिस्से में कैल्शियम ऑक्साइड की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कि कहीं पर कंपोजिशन कोई और हो, कहीं पर उसी कंपोनेंट की कंपोजिशन कोई और हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इज़ गैशियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। अब बात यह है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बाय नेचर यानी कि नेचुरली कुदरत की तरफ से ही गैसेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, और इसके अलावा ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई,
ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में मौजूद नहीं होते। यानी कि ये अपने आप से ही एक बॉन्ड बना लेते हैं, अपने आप से ही कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, उसने अपने से, वो गैशियस फॉर्म में था, उसने अपने से ही दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया और एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल भी वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में हमारे एयर में मौजूद होता है। इसी तरह ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एज इट इज़ एक ही एलिमेंट होता है और वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में मौजूद होता है। यानी कि जैसे हीलियम गैस है, ये ही नहीं लिखा हुआ ही शी वाला, ये हीलियम गैस है और हीलियम को ज़रूरत नहीं होती कि वो दूसरे हीलियम के साथ बॉन्ड बनाए। क्यों ज़रूरत नहीं होती कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। वैसे हमारे चैनल पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो पड़ी है, अगर आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिए। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हीलियम को ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती बॉन्ड बनाने की, और ये इसी मोनोएटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंट कैसे रहता है, और हाइड्रोजन को ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में कुछ गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स, यानी जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड्स बने होते हैं उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट थे, वो मिले तो वाटर बना। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमें नहीं नज़र आ रही, चले हम फिज़िकल नज़र आ रही हैं, हम उन्हीं को देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, ये दोनों कंबाइन हुए तो इन्होंने लिक्विड बनाया। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसी की प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देख ली शुगर इन वाटर की। इसी तरह सैंड जिन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, सिलिका से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, Fe2O3 से, कैल्शियम ऑक्साइड से, उन सब की प्रॉपर्टीज़ सैंड के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, मिक्सचर का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग कर सकते हैं परफॉर्म, उसको आप लोग देखेंगे। अगर हम सॉल्ट इन वाटर की एग्जांपल लें तो सॉल्ट इन वाटर जब डिज़ोल्व होता है तो एक मिक्सचर बनाता है, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक, अब क्या होता है, हम उसको सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं, हम वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, यानी कि हीट करेंगे ना उस पूरे मिक्सचर को, सॉल्ट वाटर के मिक्सचर को, तो क्या होगा कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमारे पास मौजूद रह जाएगा। इस तरह हम फिज़िकल मीन्स से, फ़िज़िकल तरीक़ों से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह हम जल्दी पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जितने भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं वो एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट्स में मेटल भी मौजूद हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटेलॉइड भी होते हैं। इसका मतलब है कि एलिमेंट इन तीनों चीज़ों पर से भी मिलकर बनता है। मेटल वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है या गोल्ड है। चले आयरन की एग्जांपल लेते हैं। आयरन एक मेटल है। अब मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको मेल्ट करके अपनी मर्ज़ी से वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब मेटल क्या हुआ, आयरन एक मेटल हो गया, गोल्ड एक मेटल हो गया, सिल्वर एक मेटल हो गया। नॉन मेटल वो होता है जिसको हम इस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते शीट्स में या फिर वायर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन है ना, तो कोयला जो होता है उसकी एक टाइप होती है, हमें देखने में नज़र आ रहा होता है। तो आप लोग सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि कोयले को मेल्ट करके हम अपनी मर्ज़ी से कोई शेप दे सकें, कोई ज्वेलरी बना सकें, कोई वायर बना सकें? नहीं ना। इसी तरह मेटलाइट होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन ना पूरी तरह वो मेटल होता है ना पूरी तरह नॉन मेटल होता है। ठीक है, कंपाउंड्स की क्या टाइप होती हैं? कंपाउंड्स की वैसे तो आयोनिक कंपाउंड भी होता है, यानी कि जो आयंस की अट्रैक्शन से मिलकर बनता है। और आयन आप लोगों को पता है ना कि एटम जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने अंदर तो वो आयन बन जाता है। तो आयंस की अट्रैक्शन से जो बनता है वो आयोनिक कंपाउंड हो गया। इसके अलावा जो आयन की अट्रैक्शन के बगैर सादा बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इसी तरह और भी होते हैं जो मेटल्स की वजह से बनते हैं, उसको हम मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी बस आप लोगों ने इसकी टाइप के नेम याद रखने हैं। ठीक है, इसी तरह मिक्सर की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। क्या थी वो, सोचे ज़रा। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। रिकॉल कीजिए, कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस क्या होता है कि कंपोजिशन डजेंट रिमेन सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। और इसकी एग्जांपल हम पीछे कर चुके हैं।
ठीक है, इसमें कंपोजिशन सेम रहती है और इसमें सेम नहीं रहती। तो जनाब ये है हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का टॉपिक, और इसको आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे अपनी बुक से तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।